बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ताजिर बिरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा प्लान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी आसान। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म। इत्तलाक आज रात से होगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजिरों के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी हल्के में खुशी की लहर दौड़ गई। ताजिर बिरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी आसान। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म। इत्तलाक आज रात से होगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजरों के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी हल्के में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता रहे हैं कि ताजिर बिरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी कर दी आसान। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म। आपको बता रहे हैं कि ताजिर बिरादरी के लिए खुशी की खबर है। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी आसान कर दी है। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म हो चुकी है। इत्तलाक आज रात से ही हो जाएगा। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजिरों के मुतालबात तस्लीम कर लिए। कारोबारी हल्के में खुशी की लहर दौड़ गई। ताजिर बिरादरी के लिए बड़ी ईद पर बड़ा ऐलान। हुकूमत ने कारोबारी तबके के लिए जिंदगी आसान कर दी। चांद रात तक बाजारों में रात 9 बजे तक कारोबार की पाबंदी खत्म हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी घरेलू सिलेंडर 19 रुपए इजाफे के बाद 2600 रुपए का हो गया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ डीलर्स भी परेशान। डीलर्स ने कहा कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 19 रुपए इजाफे के बाद 2600 रुपए का हो गया। घरेलू सार्फिन के साथ साथ डीलर्स भी परेशान। डीलर्स ने कहा कि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। मजीद आमिर डोगर की इस रिपोर्ट में जानते हैं। मुजफ्फरगढ़ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी इजाफा हो गया। मुजफ्फरगढ़ में शहरियों के साथ साथ एलपीजी एसोसिएशन डीलर्स भी परेशान दिखाई दिए। इनका कहना है कि महंगाई की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। हुकूमतों की नौकिस पॉलिसियों की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। कारोबारी लोगों को बहुत परेशान करके रखा है। जो है ना, हुकूमत से रिक्वेस्ट है थोड़ा हल्का हाथ रख ले। एलपीजी सिलेंडर की कीमत इस वक्त 2600 रुपए हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने कहा था कि जब हम आएंगे तो महंगाई पर कंट्रोल करेंगे। जो इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई है ना सर जी, ये अवाम पे बहुत बड़ा जुल्म करा है। उसकी वजह से एलपीजी क्या तकरीबन इस्तेमाल की मसनूआत जितनी भी है सारी महंगी कर दी गई है। शहरियों का कहना है कि कोई भी सियासी जमात आम आदमी को रिलीफ देने में अब तक नाकाम रही है, जिसका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोहीम, मुजफ्फरगढ़। महंगाई का सुनामी थम न सका। गैस की कीमतों में इजाफे को शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। रिक्शा ड्राइवर्स ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुंह से आखिरी निवाला भी छीन लिया। महंगाई का सुनामी थम ना सका। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। जी, गैस की कीमतों में एक बार फिर से 10 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी परेशान है, खासतौर पर रिक्शा ड्राइवर जो बेचारे ताज़ा कमाने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे? बस डेली का गैस चल रहा है, डेली के रेट बढ़ा रहे हैं। कभी 10 रुपए बढ़ा देते हैं, कभी 20 रुपए बढ़ा देते हैं। सवारी हमें किराया देती नहीं। क्या करें हम खुद परेशान हैं। हम खुद परेशान हैं। क्या कहेंगे जी, आज फिर के 10 रुपए गैस की कीमतों में इजाफा? अब इस हुकूमत को क्या कहें हम जी। ठीक है, नरसवारी है, गैस के पैसे रोज रोज बढ़ रहे हैं, हर चीज की कीमत बढ़ रही है, खाने की चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। तो हम रिक्शे वाले करें तो करें, क्या करें जी। तो क्या मुसाफिर आपको लड़ते तो होंगे कि जी आप किराया ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, कल तो इतना किराया? बिल्कुल कहते हैं, देते नहीं है किराया भाई। वो कहते इतना किराया कैसे बढ़ गया जी। पेट्रोल बढ़ा रही है, 10 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया। सोच रही है आवाम का? मेरे तो ख्याल में नहीं सोच रही हुकूमत आवाम का कुछ नहीं सोच रही जी। ये कहना है लोगों का, खासतौर पर रिक्शा ड्राइवर्स का। इस वक्त हम एक एलपीजी की दुकान पे मौजूद है, जहां पर हमें अभी ये 10 रुपए किलो बढ़ने के हवाले से बात की गई है। 10 रुपए किलो फिर बढ़ा दिया गया गैस की? रोटी से खा चले बोले 10 रुपए किलो फिर बढ़ा दिया गया? हाँ जी, 10 रुपए किलो फिर बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया जी। हुकूमत से शहरी बड़े तंग हैं। आप भी लेते ही होंगे गैस, तो परचेज करते होंगे, एक दफा फिर इजाफा। क्या कर रही है हुकूमत? क्या करें, हम भूखे मरेंगे और क्या होगा इसमें, और क्या कर सकते हैं हम। बढ़ा रहे हैं गैस, हर चीज महंगाई हो रही है, परेशान है इस महंगाई से। हुकूमत के तवज्जो नहीं दे रही इस तरफ बिल्कुल भी।
अब हुकूमत को चाहिए तवज्जो दे सर। हुकूमत की बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है जी आवाम पे। हुकूमत अपने कामों में पड़ी हुई है, जिसके बायस शदीद परेशानी। महमूद जहीर आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। जलालपुर पीरवाला में ईद कुर्बान के करीब आते ही गिरा फरोश भी मैदान में आ गए। सब्जियों और मसाला जात सरकारी निर्ख से जायद कीमतों पर फरोख्त किए जाने लगे, जबकि प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजीद जानते हैं राना शौकत से। जी राना शौकत, बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही महंगाई अरूज को पहुंच गई है और ग्राम फरोश भी मैदान में आ गया। मुसरिफ महंगाई का शहरियों को सामना है। जो सरकारी नर्ख के मुताबिक जो रेट मुकर्रर किया गया उससे ज़्यादा कीमतों पर जो है यहाँ अशिया खुर्दरोश समेत सब्जियां और खासकर सब मसाला जात फरोख्त किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि सरकारी नर्ख के मुताबिक जो आलू है उसका रेट 66 रुपये का है मुकर्रर किया गया है, जबकि जो मार्केट में 80 से 100 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। और प्याज के हवाले से अगर हम बात करें तो प्याज का रेट 70 रुपये सरकारी नर्ख है, जबकि मार्केट में 100 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। और इसी हवाले से टमाटर के हवाले से अगर हम बात करें तो टमाटर का रेट जो है 80 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में इस वक्त 120 रुपये फरोख्त किया जा रहा है। अदरक के हवाले से अगर हम बात करें तो अदरक का जो नर्ख है वो 210 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में 350 रुपये से ज्यादा फरोख्त किया जा रहा है। जैसे जो शहरियों ने खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कुछ खरीदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात कर रहे थे। जी महंगाई बढ़ गई है, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई इतना है कुछ समझ नहीं आती। 600-700 रुपये साड़ी जा रही है। सब्जियां इतनी महंगी हैं, सब्जियां गिन दो तो गेहूँ नहीं गिन सकते, गेहूँ गिनते हैं तो चीनी नहीं गिन सकते, आटा ही नहीं गिन सकते। ऐसे तो बहुत परेशान। 700 रुपये जा रही है सब्जियां का रेट इतना बात कि 600 रुपये किलो गेहूँ है, 80 रुपये 90 रुपये किलो चीनी है, 700 रुपये जा रही है। सारे को तो बच्चे पालन भी औखा थी। जी बिल्कुल, यहाँ पे कोई दुकानदार भी मौजूद है, हम उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि यहाँ पे नर्ख ज्यादा हो गए हैं, क्या कहेंगे आपको? महंगा मिल रहा है या कि सबसे पहले तो थूम अदरक का जो कह रहे हैं कि थूम अदरक पीछे से बड़े डीलर्स इस वक्त उन्होंने बंद कर दिया है, वो इस टाइम स्टोर किए हुए हैं ताकि ये रेट कुछ बढ़ेंगे तो बड़े डीलरों को इस टाइम पकड़ा जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। और जो आलू प्याज की बात हो रही है, आलू मैं आपको दिखाता हूँ कि जो 66 रुपये का रेट है वो साफ सुथरे का रेट इसलिए दे रहे हैं कि बंद बोरी समेत दे रहे हैं। उधर कैमरामैन दिखा सके तो उधर दिखाए, उधर दिखाओ ना, इधर दिखाओ कि इस बोरी में क्या निकल रहा है। ये 100 किलो की बोरी है, तकरीबन 20 किलो इसमें आलू हल्का निकला पड़ा है। मार्केट कमेटी वाले ये चीज़ नहीं देखते, वो टोटल बंद का बंद रेट देते हैं, इसमें कोई अच्छा नहीं है। मैं जनाब DCO साहब से, वजीर आला साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो एक टमाटर की पेटी है उसका बंद का रेट दे रहे हैं ये। वजीर आला से रिक्वेस्ट करूंगा कि महंगाई कम की जाए। हमारे नुमाइंदे राना शौकत अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपको। बढ़ती महंगाई ने बच्चों के शौक को भी ना बख्शा। महंगाई ने बच्चों से साइकिल भी छीन ली। मजीद कासिम अली शेख से जानते हैं। जी कासिम, बताइएगा। या बिल्कुल, बढ़ती महंगाई ने बच्चों की जो शौक है, जिद है, उन्हें भी मुतासर किया और छोटी छोटी साइकिलें जो हैं उनकी बड़ी कीमत ने बच्चों का जो शौक है उसे अधूरा भी कर दिया है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मार्केट में, जहाँ पर जो है स्कूल की छुट्टियाँ होने की वजह से अब बच्चों को साइकिल चलाने का शौक होता है तो वो अपने फैमिली के साथ जो है मार्केट में मौजूद हैं साइकिल खरीदने। लेकिन साइकिल की क्या कीमत है तो बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, क्या लेने आए हैं, क्या कैसी कीमतें हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चों को लेके, आज संडे था, बच्चों ने कहा कि भी हमें स्कूल की खरीदारी करनी है, छुट्टियां हैं हमारी, हमें साइकिलें वगैरह खरीद के, तो हम दुकानों पे विजिट कर रहे हैं। दुकानों पे जब विजिट किया तो कम से कम जो रेंज है ना साइकिल की वो 11,500-12 हज़ार से शुरू होती है बच्चे की साइकिल, जो कि हमारी रेंज में नहीं है। तो इस वजह से हम साइकिल खरीद नहीं पा रहे, विजिट कर रहे हैं, कहीं से अभी अवेलेबल नहीं है। और साइकिल कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत कम है ना वो 11,500 है, इससे कम नहीं मिल रही। तो लिहाजा बच्चों से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वापस चलते हैं, फिर अगले बजट में कोई देखते हैं, कोई मसला बनता है तो हम खरीदारी करेंगे, अभी तो गुंजाइश नहीं है। बच्चों के कहने पर स्कूल की छुट्टियों की वजह से जो यहाँ मार्केट में आए, लेकिन कीमतें जो वो इंतहाई ज़्यादा है। कीमतें इतनी ज़्यादा है कि बच्चे ही हमें घर से लेकर आते हैं, इनको क्या पता अभी कैसे कमाना है, बच्चे ही लेकर आ रहे हैं कि भाई छुट्टियाँ हुई, हमें साइकिलें लेके दें, हमें चलाना है, पर हम बच्चों की जिद पूरी नहीं कर पा रहे। वो वजह है कि मार्केट में इतनी महंगाई हो चुकी है कि एक छोटी सी साइकिल भी लेनी हो ना 10,000 की, उससे थोड़ी बड़ी हो वो 11-12 हज़ार की, 13 हज़ार की, ये हमारी रेंज से बाहर है। लिहाजा हम अपील करते हैं कि थोड़ी सी महंगाई पे कंट्रोल किया जाए। बहुत शुक्रिया इस गवर्नमेंट का। जी बिल्कुल, महंगाई की वजह से अपने बच्चों के जो शौक है उनको भी पूरा नहीं कर सकते। ये हैं भावनगर के शहरी, जिनका कहना है कि महंगाई की वजह से जो बच्चे हैं उनको छोटी छोटी साइकिल जो वो भी नहीं लेके दे सकते, क्योंकि मौसम गर्मा की छुट्टियां होती हैं और छुट्टियों में जो बच्चे जहाँ खेल कूद में मसरूफ़ होते हैं वहीं साइकिल चलाने का भी इनमें जुनून और शौक होता है। लेकिन मार्केट में जो साइकिल की कीमत है वो इंतहाई ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये शहरी जो मायूस होकर अपने बच्चों के साथ वापस लौट रहे हैं। खुदारा महंगाई कम की जाए। कासिम अली शेख हमें साइकिल मार्केट से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्तान सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन मरियम नवाज लीगी उम्मीदवार सलमान नईम की कैंपेन के लिए 15 जुलाई को मुल्तान आएंगी। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई मरियम नवाज के दौरे मुल्तान के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। मरियम नवाज के जलसे के लिए 2 जगहें जेर गौर। मरियम नवाज का जलसा मोहम्मदी ग्राउंड, शाह शम्स कॉलोनी या फिर निजी मैरी हॉल में कराए जाने पर गौर। मरियम नवाज उम्मीदवार सलमान नईम के घर भी जाएंगी। आपको बता रहे हैं मुल्तान सूबाई हल्का 217 में ज़िमनी इलेक्शन का ये मार्का है। मरियम नवाज उम्मीदवार सलमान नईम की कैंपेन के लिए 15 जुलाई को मुल्तान आएंगी। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई मरियम नवाज के दौरा मुल्तान के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। मरियम नवाज के जलसे के लिए 2 जगहें जेर गौर हैं। मरियम नवाज का जलसा मोहम्मदी ग्राउंड, शाह शम्स कॉलोनी या फिर निजी मैरिज हॉल में कराया जाने पर गौर किया जा रहा है। ईद कुर्बा के करीब आते ही मुल्तान फातिमा जनाह कॉलोनी में मवेशी मंडी सज गई। मंडी में राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज, जबकि बकरों की कीमतें हैरान कुन हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है अली रियाज ने। जी अली, बताइएगा बकर मंडी की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में जो है अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन मुल्तान शहर में जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर जो राजनपुरी जो बकरे हैं वो खासा शहर की तवज्जो का मरकज़ बने हुए। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ पर कीमतें जो ज़्यादा होने का जो शिकवा है वो शहरी कर रहे हैं, खरीदार कर रहे हैं। जब दूसरी जानिब जो व्यापारी हजरात है उनकी जानब से कहा यह जा रहा है कि सारा साल इन बकरों को, यानी कि ये जो बकरे मेरा कैमरा अगर आपको दिखाएगा, नेम कोशी के खूबसूरत सफ़ेद रंग के बकरे हैं, राजनपुरी नस्ल के बकरे हैं, जो कि व्यापारी ये कह रहे हैं कि इनको खूब सारा साल इनके नाजो नखरे उठा कर इनको पालते हैं। तो अब उनकी जो कीमत है तो वो अब ले जो मांग रहे हैं वो खासी नहीं है, मुनासिब है। लेकिन खरीदारों की जानब से शिकवा के जाते पहले बात करें खरीदार से, यहाँ पर कुछ बकरे देखने के लिए है। क्या कहेंगे, बकरा पसंद किया आपने, कितनी कीमत कह रही है? 1,30,000 रुपए इसके फाइनल ये मांग रहे हैं। 2 लाख से शुरू हुए थे। सुबह सवेरे हम इसलिए आए थे कि शायद कोई अच्छा बकरा हमारे हाथ चढ़ जाए, मगर महंगाई इतनी है कि जो मतलब जिस बकरे पे हाथ रखो वो समझ से बाहर है, यानी कीमत हमारी समझ में नहीं आती। कीमत हमारी समझ में नहीं आ रही। 1,30,000 का ये बकरा बता रहे हैं जो कि राजनपुरी फाइनल। बाकी व्यापारी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? 1,30,000 ज्यादा नहीं है? ये जितने असा कीमत मंगते खड़े हैं, जी महंगाई थी कि असा इतनी ना खुराक खवा चुके हैं, साग ना जो कुछ नहीं बचती। लिहाजा मंडी की सूरत नाल बिजली का साकू सुख है, पानी की तकलीफ है, पानी साकू सवाला नहीं लभदा पिया। सारे जानवरी पानी तंग है, आप भी तंग है। एक तरफ तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि सारा साल इनको खूब नाज़ो नखरे उठाकर पालते हैं, और अब ये जो कीमत जो मांग, इतना तो इन पर खर्चा हो चुका है, जैसे जिन लवाजमात से इनको खिलाया कर पाल कर बड़ा किया गया है। तो व्यापारी की जानब से कहा यह जा रहा है कि कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं, जबकि खरीदार जो है यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कीमतें जो है कम होनी चाहिए, गुज़श्ता साल इसमें खासी ज़्यादा है। तो मंडी में मुल्तान की फातिमा जनाह कॉलोनी में जो मवेशी मंडी लगाई गई है, यही सिलसिला जारी है। बहस व तकरार का जो सिलसिला है वो जारी है, और देखना ये होगा कि जीत किसकी होगी। खरीदार अपनी जो मर्जी की कीमत है उसमें बकरा खरीद पाएंगे, या फिर व्यापारी जो है जो अपनी कीमत जो लगा रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उस पर बकरा देंगे। जी अली रियाज हमें मुल्तान से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि मुल्तान में फातिमा जनाह कॉलोनी में मवेशी मंडी सज चुकी है। व्यापारियों का ऐसा कहना है कि कीमतें हमने ज्यादा नहीं लगाई, लेकिन शहरियों की जानिब से बहसो तकरार का सिलसिला भी जारी है। इतना तो हमारा खर्चा ही हो गया है जितने दाम हम व्यापारी मांग रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि शहरी कीमतों के बारे में परेशान हैं। शहरियों का कहना है बकरे तो पसंद आए हैं, लेकिन कीमतें बहुत ही ज्यादा हैं। बकरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। मंडी में राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज है। मुल्तान में फातिमा जनाह कॉलोनी में मवेशी मंडी सज चुकी है। आपको बता रहे हैं राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का खास मरकज बने हुए हैं, जबकि बकरों की कीमतें हैरान कुन हैं। फातिमा जनाह कॉलोनी में मवेशी मंडी सज चुकी है। मंडी में राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज हैं। मुल्तान में फातिमा जनाह कॉलोनी में मवेशी मंडी सज गई। मंडी में राजनपुरी बकरे शहरियों की तवज्जो का मरकज। बकरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बकरे तो पसंद आते हैं, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा हैं। शहरियों का ऐसा कहना है। शहरी कीमतों के बारे में शदीद परेशान हैं। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। दुनियापुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप हो गए। शहरी इलाकों में 16 और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम ना सका। दुनियापुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप हो गए।
शहरी इलाकों में 16 और देही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। याकूब ताहिर हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी याकूब, बताइएगा। मैं इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। दुनियापुर और गिरदोनवा में भी है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कि लोग जो है इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। शहरी इलाकों में तकरीबन 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है और देही इलाकों में 18 घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जा पहुंचा है, जिसकी वजह से खास तौर पर जो मैकेनिकल की दुकानें हैं वहाँ पर लोग जो है इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। इस वक्त भी मैं एक वेल्डिंग की दुकान पर मौजूद हूँ। इन्हीं से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बेटा, आप बताएंगे कि लोड शेडिंग की वजह से आपके काम पर कितना असर पड़ रहा है? ये लोड शेडिंग की वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशान है। तकरीबन 15 से 16 घंटे लाइट नहीं होती, बहुत परेशानी है। कोई गाहक को रेट बताते हैं, जो एक चीज़ का रेट था 5000, उसका हमें 10,000 बताना पड़ जाता है। वो भी भाग जाते हैं, चले जाते हैं। बहुत परेशानी हो रही है। ना दिन की लाइट होती है, कम कहते हैं चलो महंगाई तो है, लाइट भी नहीं होती। लाइट के में बिल भी रेट बढ़े पड़े हैं, तकरीबन गेहूँ के रेट भी बढ़े पड़े हैं। घर परेशानी है, बीमार होते हैं जो घर में पक्खा चला हाथ से चलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बहुत औखा समझ के लिए इस्तेमाल करना चाहता है भाई। तो आप क्या मुतालबा करेंगे गवर्नमेंट से बिजली का? उसमें पहले वाली हुकूमत के परेशानी थी भाई, वो कह रहे थे भाई ये शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग की हुकूमत है, इसमें तकरीबन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये अल्लाह माफ़ी करे, ये तो उससे भी बेकार काम हो गया। मसला कि पहले से भी महंगाई भी ज़्यादा हो गया, पेट्रोल भी रेट बढ़ गए हैं, खाने पीने के आशिया के सब की चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं। हम तो बहुत परेशान हैं, घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना यही है कि हमें तो ये उम्मीद थी कि अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आएगी तो लोड शेडिंग से भी जान छुट जाएगी। जो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही थी उससे भी जान छुट जाएगी। लेकिन इनकी हुकूमत के आने के बाद तो जो है बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका खुदारा इस हुकूमत से जान छुड़वाई जाए और इमरान खान को जल्द से जल्द वापस लाया जाए। हमारे नुमाइंदे याकूब ताहिर हमें दुनियापुर से आगाह कर रहे थे। शुक्रिया आपका। गर्मी की शिद्दत कपास पर असर अंदाज होने लगी। अलीपुर में गर्मी और हब्स के बायस कपास की नशोनुमा रुक गई। कपास का तना कमजोर और पत्ते सुकड़ने लगे। थरपस, सब्ज़तीला, सफेद मक्खी नामी बीमारियां कपास पर हमलावर। मजीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी राना इमरान, बताइएगा। आज बिल्कुल तहसील अलीपुर में गर्मी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो चुका है। गर्मी के बायस कपास की जो फसल है वो भी मुतासर होने लगी है। कपास की फसल जो है इस वक्त गर्मी के बायस सही तरीके से नशोनमा नहीं कर पा रही। जो उसकी बढ़ोतरी का अमल है वो रुक चुका है। फिजा में जो है इस वक्त हबस है, जिसके बायस जो है कपास के पत्ते वो सुकड़ चुके हैं और उस पर जो है मुख्तलिफ अकसाम की बीमारियां हैं वो हमला आवर हो चुकी है। किसान तबका इंतहाई परेशान है क्योंकि मौजूदा जो सूरत हाल है इस वक्त कपास की वो इंतहाई तशवीशनाक है। किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? गर्मी करो जी, कपास बिल्कुल जो है ना बीमारी हमला कर गई जी। दवाई शवाई असर नहीं करनी भी जी। असा गरीब लोग परेशान से क्या करो जी। स्प्रे शप्रे की बिल्कुल असर नहीं करनी जी। अच्छा हाँ, बहुत स्प्रे की बिल्कुल असर नहीं करनी भी। कपास जो बढ़के की वजह तो पता नहीं किस चीज की वजह तो बारिश थी के बावजूद ना कपास बिल्कुल रुक गई है जी। घुटन घुटन थी नहीं थी। अच्छा बिल्कुल, किसानों का कहना है कि बारिश हुई और बारिश के बाद जो है हबस हो चुकी थी और उसके बाद गर्मी में भी इजाफा हुआ है और जो कपास की फसल है उस पर मुख्तलिफ बीमारियों ने हमला कर चुका है। बीमारियों में अगर बात हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।